स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी के एंट्रेंस के बारे में। उसके एंट्रेंस के प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे आसानी से हम एडमिशन ले लें जामिया मिलिया इस्लामिया। ओवरऑल हर एक ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं उस एंट्रेंस से रिलेटेड। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीए मास मीडिया हिंदी फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस, आगे बातचीत हम करें उससे पहले शॉर्ट में आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली का शाहीन बाग से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेजस्वी शर्मा और मैं जम्मू से हूँ। आपका क्या नाम है? जी, अनस फारूकी मेरा नाम है, मैं उत्तर प्रदेश जिला सिद्धार्थनगर से हूँ। और आप? मेरा नाम रज़ी अहमद और मैं बिहार से हूँ। अच्छा अनस, मुझे जानकारी मिली है कि आप बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी फर्स्ट ईयर में जब एंट्रेंस हुए तो उसमें आप टॉपर रहे थे, एंट्रेंस में ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। तो कैसे स्ट्रेटजी अपनाए थे, कैसे प्रिपरेशन किए थे? स्ट्रेटजी कोई ख़ास नहीं थी, बस वैसी नॉर्मल थी। बस ये था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन बाकी लोगों के मुकाबले 1 मंथ पहले शुरू की थी और उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था। जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर थे उसको देखा, फिर सिलेबस देखा। सिलेबस में भी ये देखा कि कैटेगराइज़ किया मैंने कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से या और दूसरी चीज़ों से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर कैटेगराइज़ करके उसी हिसाब से फिर मैंने तैयारियां शुरू करी और पहले क्वेश्चन पेपर को भी मैंने तैयार कर लिया। फिर उसके बाद जितनी भी करंट चीज़ें हो रही हैं उस पर मैंने बिल्कुल अपनी नज़र बनाए रखी थी, पर डे पर मिनट। फिर उस हिसाब से मैं नोट करता जाता था, अपनी एक डायरी थी उसमें। और फिर एंड जो एग्ज़ाम का डे था उससे 2-4 दिन पहले वो सब चीज़ें देख ली एक बार। आप कौन सा स्ट्रेटजी अपनाए थे? मैंने आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम था वो नहीं दिया था, मैंने स्यूट दिया था क्योंकि आई एम फ्रॉम जम्मू एंड जम्मू एंड कश्मीर का अलग पेपर होता है जो कि स्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए था। तो हमें स्कॉलरशिप के मिलती है जो कि PMSSS के थ्रू, तो उसके लिए हमें 12th में परसेंटेज अच्छी चाहिए और स्यूट का एग्ज़ाम दिए। तो मेरा इंग्लिश में एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि जर्नलिज्म था और कुछ 4 सब्जेक्ट जो होते हैं जो अपने 12th में पढ़े थे वो आपको चूज़ करने थे। तो उसमें एक पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट थे जिसमें कि जर्नल टेस्ट था और मैंने जर्नल टेस्ट दिया हुआ है जो कि कॉम्पिटेटिव के लिए होता है। मोस्ट जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें पता होता है, जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, आपका मैथ्स आता है, जनरल नॉलेज आता है, तो वो सारा कवर अप करके हमारा स्यूट होता है। अच्छा तेजस्वी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि CUET के थ्रू जो एंट्रेंस दिए थे आप, तो ये क्या सिर्फ जम्मू वालों के लिए होता है या फिर अदर स्टेट्स के लोग भी, स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं? जम्मू वालों के लिए स्यूट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जम्मू में एक स्कॉलरशिप मिलती है जिसे कि PMSS कहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम। तो उन्हें हमें इसलिए देनी पड़ती है स्यूट क्योंकि अगर हम वो देंगे तो हमारा रैंक जो होता है वो अच्छा आता है, जिसकी वजह से हमें स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी स्यूट जो है हर यूनिवर्सिटी ने इंपॉर्टेंट कर दिया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम है ये। स्यूट का मतलब ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है आफ्टर 12th, सो यू शुड हैव टू अपेयर फॉर स्यूट, सो दैट इज़ नेसेसरी। अनस, आप बताइए आपका स्ट्रेटजी क्या रहा था? देखिए, स्ट्रेटजी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उस पर मेहनत ना करें। अब जैसे अगर हम ये देखें कि बीए मास मीडिया का एंट्रेंस का कोई ख़ास सिलेबस नहीं है, कोई ऐसी किताब हमें नहीं मिलती कि अगर हम उसको पढ़ लें तो हम क्लियर कर लें। बस आपको करंट से जुड़े रहना है और हर रोज़ अखबार पढ़ने हैं, पेपर्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर्स या जितनी भी करंट में चीज़ें होती हैं, और उसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव तैयार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपका थोड़ा कम भी आ गया तो सब्जेक्टिव संभाल लेता है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत मतलब कम वो था, मार्क्स था जी, लेकिन सब्जेक्टिव मैंने बहुत अच्छे से लिखा था जी, हाँ, और उसकी प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छे से की थी। बस अगर ये है कि अगर आपको लिखना अच्छे से आता है, किसी भी चीज़ को आप कितना तान सकते हैं, कितना ज़्यादा लिख सकते हैं, उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। रवि, मैं शॉर्ट में आपसे भी स्ट्रेटजी जानना चाहूँगा आपका। सिंपल से एक ही बात मैं बताऊंगा ना कि ऑब्जर्व द सोसाइटी, ऑब्जर्व द न्यूज़ एंड ऑब्जर्व द पीपल्स। और ये 3 बातें, इसके साथ साथ ना अगर आपके अंदर क्वालिटी है ना स्टोरी मेकिंग की ना, आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले स्टोरी में कि आपको कितना स्टोरी बनाने आता है अपनी इमेजिनेशन पावर से, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट था। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ के साथ बने रहो, काफ़ी नॉर्मल है ये। बहुत इन लोगों ने इसको बहुत ही बार हुआ बना रखा है कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके अंदर स्टोरी मेकिंग पावर होना तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा अनस, मैं आपसे फिर आपके पास वापस लौट के आना चाहूँगा और यही पूछूंगा कि क्वेश्चन का जो नेचर होता है, जो पूछा जाता है, वो कैसा होता है, और एंट्रेंस जो होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है, उस पर थोड़ा बताएं। एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 40 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? पहले ऑब्जेक्टिव में जैसे मैंने आपको बताया था, कैटेगराइज जो किया था, स्पोर्ट्स से, करंट अफेयर से, जीके से, पॉलिटिक्स से, यही सारे क्वेश्चन होते हैं। और कुछ अगर आपने 12th में
जो भी अगर आर्ट्स फील्ड के हो तो और अच्छी बात है। Humanities से हाँ, हो तो। ह्यूमैनिटीज़ से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, और सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में जो अभी करंट में चीज़ें चल रही होती हैं उनसे रिलेटेड, न्यूज़पेपर्स के बारे में कि आप न्यूज़पेपर की किसी न्यूज़पेपर के बारे में बताइए विशेषता है, या किसी न्यूज़ चैनल का जो प्रोग्राम आता है उसके बारे में बताइए, या किसी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई पर्सन उठा लेंगे जैसे महात्मा गांधी, उनके ऊपर आप एक पूरा शॉर्ट स्टोरी टाइप लिख दो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कोई किताबें वगैरह इसके लिए पढ़े थे, कोई गाइड वगैरह कुछ? किताबें तो नहीं कोई है, क्लास वगैरह? नहीं क्लासेस किताबें इतना वो नहीं है इनका। बस आपका ये है कि आपकी थिंकिंग कितनी, ये मैटर करती है। आप सोचते कैसे हो, लिखते कैसे हो, बस ये दो चीज़ें हैं जो मैटर करती है। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो चीज़ें आसान होंगी आपके लिए। ओके, आखिर में मैं सबसे एक शॉर्ट में लास्ट सवाल ही पूछूंगा कि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीए मास मीडिया हिंदी ऑनर्स के लिए, और स्क्रीन के उस पर बैठ करके वो देख रहे होंगे आप लोगों को कि आपके एक्सपीरियंस को, और वो चाह रहे हैं इस बार एडमिशन लेना, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? शॉर्ट में बता सकते हैं कुछ? मेरा ये सजेशन है कि आप लोग सबसे पहले तो सिलेबस को देखिए कि सिलेबस में क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर जिस टाइप का है उसको देखिए, और फिर उस हिसाब से आप एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि चीज़ों को सबसे पहले कैटेगराइज कर लिए, और कैटेगराइज के साथ साथ ना उसको नोट भी करते चलिए कि अगर जैसे करंट में चीज़ें जो भी हो रही हैं तो ये नहीं है कि बस उसको सुन लिया, देख लिया, हो गया। उसको कहीं ना कहीं नोट करिए, और एंड मोमेंट पे जैसे एग्ज़ाम के उस दिन पर उसको आप एक बार देख लीजिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लिखने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके, तेजस्वी आप बताइए कुछ, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? स्ट्रेटेजी जो होती है, मुझे लगता है कि हम हमारी जो जनरेशन है वो इनपुट पे ज़्यादा ध्यान रखती है बट आउटपुट पे नहीं। सो आई थिंक यही सबसे ज़्यादा मेन कॉज है हमारी जनरेशन का। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस पानी है तो द थिंग इज़ यू शुड बी हैव सेल्फ इस्टीम, हाई सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने टॉपिक पढ़ा तो मुझे याद है। पहले ही सोच लोगे कि आपको नहीं आता, आप कर नहीं पाओगे, एक फोबिया अपने माइंड में अपनी हाइप बढ़ा दोगे, तो वैसी चीज़ें नहीं चलती। बाकी एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन यू। थैंक यू। अनस आप बताइए। देखिए, अक्सर हम जब किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें दो चीज़ बताई जाती है, एक स्मार्ट वर्क, एक हार्ड वर्क। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमें हार्ड वर्क स्मार्टली करना चाहिए, हमें स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव में अगर देखें कि ऑब्जेक्टिव में हम जितना भी पढ़ें वो बहुत कम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमेशा अनलिमिटेड होता है, कितना भी हम पढ़ लें वो हमारे लिए बहुत कम होता है। और सिलेबस की सब्जेक्टिव की जहाँ तक बात हो रही है, उसमें आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं, हर रोज़ आप कुछ ना कुछ 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज किसी न किसी मुद्दे पर ज़रूर लिखिए। जब आप किसी चीज़ पर लिखते हैं और लिखते जाते हैं तो उससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी और वो बहुत हेल्प करेगी आपकी। रजी आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो स्टडी यही रहता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूज़ देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और जो भी न्यूज़ हम देखें ना उसे खुद से ना लिखने की कोशिश करें अपने वर्ड्स में, क्योंकि अपने वर्ड्स में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वहाँ पर ना आपको वहाँ पर लिखी हुई चीज़ याद नहीं आएगी, जो आपके माइंड में जो आपने ऑब्जर्व किया होगा ना वही सारी चीज़ आप लिख पाओगे। क्योंकि वहाँ पर तो आप रट के नहीं जाओ, रोटेट नहीं कर सकते हो ना, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, आप कैसे स्टोरी लिख सकते हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ यू हैव टू क्रैक दिस कोर्स। ओके, तो ये थे हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के बी ऑनर्स मास मीडिया हिंदी के कुछ स्टूडेंट्स जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। साथ में वो ये भी बताएं कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जो आसानी से और अच्छे वे में एडमिशन ले सके। तो देखते रहिए पब्लिक टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।